नमस्कार। स्वागत है मेरे कुछ अपने विचारों में। कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, बड़े प्यार से मारते हैं एक दूसरे को। जो कोई रोता है ना, उसको दुनिया पुचकारने पे खड़ी हो जाती है, आ जाती है, बड़ी दया देती है। लेकिन मेरा जैसा परेशानी के बाद भी हंसता रहता है तो लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये परेशान भी है या नहीं है। और कहते भी हैं तो लोग कहते हैं कि ना, नहीं भाई तो अच्छा खासा दिख रहा है। अब इस स्ट्रांगनेस को भी कहाँ लेके जाएं। ठीक है, कोई नहीं, जब समझ में आएगा तो अपना भी समय आएगा। तो मैं कई 2-3 लोगों को देखती हूँ कि बहुत एकदम गांव से उठे हुए हैं और गांव की ही जनता उनकी फॉलोअर्स है, उनकी सब्सक्राइबर है। तो देखो, जिसको गांव के हिसाब से उठाए बंदा, गांव की बातों से उठाए, गांव के लोगों से उठाए, गांव के ही कुछ उसके चैप्टर्स है, गांव की ही उसकी लैंग्वेज है, गांव की ही, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, कई लोग देखते भी आजकल वीडियो में कि जरा सा आदमी रोटी खाने लग जाता है, जबकि इस पब्लिक की देन से ही वो उठाया, नहीं तो शायद उसको गांव के निकले तो ना कुत्ते भी ना निकलने दें। तो और जब रोटी खाने लग जाता है और उसके पास वैसे ही लोग आते हैं, जो जैसा इंसान होता है उसके पास वैसे ही लोग आते हैं। फिर वो इंसान ये कहे कि आप परमिशन लेके आए, क्या आपने हमसे राय ली कि हम फोटो ले ना लें, वीडियो बनाए ना बनाए, हम अरे चले आते हैं, हमारे पास काम नहीं है क्या। और एक चीज़ और कि कहीं भी बंदा, पता है क्या है, बड़ा हमारे हिंदुस्तान में बड़ी वो है कि आदमी रो के अगर कहता है और तो उसको बड़ी जल्दी सपोर्ट करने लग जाते हैं लोग। और कहीं ना कहीं वो उसके दो मुखौटे होते हैं। ठीक है, उसको पता है, वो बड़े सातिर समझदार लोग होते हैं जो रो के लोग दया ले लेते हैं लोगों से। और फिर उसका, और उनको पता भी होता है कि हम कहीं ना कहीं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि 2-4 हमारे सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हैं कि वो इस तरह का करते हैं और कर भी रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि पब्लिक कौन होती है, मैं जो भी हूँ मैं वो। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वो लोग, और उनके घर में भी हम देखते हैं कि उनके घर में भी लटपटेरे होते रहते हैं, क्योंकि वो हमने देखा है कहीं ना कहीं। तो वो पहले नंबर तो वो घर में ही ठीक नहीं हो सकते। हमें तो क्या सराहना देंगे, आपको क्या देंगे, अपनी पब्लिक को क्या देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगी कि तुम एक बिल्कुल गांव से उठे हो, गांव के लोगों से उठे हो, आपके लोग भी, आपका जो आसपास का माहौल है वो भी इसी तरह से है। तो उनको नहीं पता, इस तरह से दिखावा जो आप कर रहे हो आज की तारीख में, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी ही तरह की, तुम्हारी ही क्वालिटी की, तुम्हारी ही ब्रांड के लोग आते हैं। तो वो आप ये ना भूलें कि हम कहीं वहाँ से उतरे थे। तो जब उन्होंने सपोर्ट किया है तो गांव में एक चीज़ देखी है आपने, कोई किसी के घर में घुस जाता है, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, शहर की एक अलग बात है, लेकिन गांव के अंदर आज भी नहीं, कोई नहीं पूछता है और जिसको जाना वो चला जाता है। तो आदमी सोचे कि मैं भी इसी कीचड़ में से, इसी मिट्टी में से, इसी बदबू में से आज खुशबू बनाऊं और इन्हीं की बदौलत बनाऊं। क्योंकि ये अगर हट गए ना तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखें, ये मेरा मानना है। मैं बड़ा बुरा लगता है जब वो लोग अपना समूह लेके और उनको लतेड़ मारते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आप खुद भी सोचिए कि आप में भी आज तक बोलने का, खाने का, पहनने का सलीका नहीं है। तो आप ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है वो होता ही है। तो मेरा कई यूट्यूबर के लिए है, तो थोड़ा सा इसे शेयर करें, पहुँचे लोगों तक कि हाँ भाई। तो बड़ा दर्द लगता है और मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती हूँ कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक के काम की होती हैं। और मुझे ये ले लिया, शर्ट ले ली, टिफिन ले लिया, ये लिया, ये तो पब्लिक कर ही रही है, बोले अपने लिए तो दुनिया जी रही है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दिल को लगती हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी देखती रहती हूँ, वीडियो आई जाती हैं। तो और ऐसी वीडियो तो बहुत जल्दी वायरल होती है कि ये हो क्या रहा है।
तो मेरा कहना यही है कि हाथ जोड़ के कि आप अपना ब्रांड समझें और जो आपके पास आ रहे हैं उनको इस तरह से न लतेड़ मारें, न लताड़ें, न फटकार मारें, उनको प्यार से, नहीं तो गिरने में देर नहीं लगती साहब। मेरा ये मानना है, थोड़ा सा ध्यान रखें प्यार से, क्योंकि ये तो हमें, चाहे हम कुछ हैं या नहीं हैं, कोई हमारे घर पे आता है, किसी से गलती भी हो जाती है तो किसी को इस तरह नहीं कहते, लेकिन आज थोड़ा सा, आज की तारीख में ना, जब बंदा थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो उसको बस अपने आप को पता नहीं, वो कहते हैं डीएम समझने लगता है कि मैं अब हो गया, लेकिन वो अपनी औकात भूल जाता है। औकात में रहो, भूलो मत, समझो, जानो, क्योंकि आपकी वो छाप है ना, वो ख़त्म नहीं होगी। वो कोशिश करा था ना वो बड़ा पाव वाली ने कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगी, लेकिन अभी देखो रेडियो पे जाते ही ना, जा के, तो आपको अपना ब्रांड आपका बन जाता है, वो बन जाता है।